गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच भी इसमें हमारे सिलेबस में है, तो सिलेबस में जो नाउन वाला टॉपिक है उसके अंदर एक टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी बनता है और इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाएगा। तो इसलिए हम आज ये वीडियो यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सारी जानकारी मिल सके और कौन कौन से वर्ड्स के किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या, ये सारी आपको यहाँ पर बातें समझाई जाएंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़कर वहाँ पर ना आए और जो भी आप करके आए वो बिल्कुल आपका सही हो। ठीक है, तो चलिए अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ठीक है, तो सबको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि नाउन, तो नाउन क्या होता है? कोई भी नेमिंग वर्ड। ठीक है, कोई भी नेमिंग वर्ड जो होगा वो आपका नाउन होगा। लेकिन अब उसमें भी कई ऑप्शन होते हैं कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो ये बता दें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका ऐसा नाउन होता है जो किसी पर्सन की क्वालिटी दी गई हो। ठीक है, और ऐसा कोई नाउन हो जिसे हम टच या सीन ना कर सकते हो, यानी हम उसे देख ना पाएँ और उसे हम टच ना कर पाएँ, केवल हम उसे फील कर सकें। ठीक है, उसे ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिस नाउन को हम टच या नहीं कर सकते या देख नहीं सकते उसे हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कोई क्वालिटी होगी, कोई एज होगी, वो सब इसी के अंदर आता है। तो चलिए हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ किंग। ठीक है, आपको किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। किंग भी एक नाउन है लेकिन ये कॉमन नाउन है। ठीक है, किंग आपका कॉमन नाउन है लेकिन आपको इस कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना होगा और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरह एग्जाम में भी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज़ द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ किंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे लिखा हुआ है किंग्स, तो किंग का प्लूरल होता है किंग्स। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे किंगनेस। तो एक चीज़ है कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिसमें नेस जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम यहाँ पर ये सही नहीं कर सकते क्योंकि किंगनेस नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। किंगिज्म भी नहीं होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ISM जुड़ता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो आपका एक आंसर बचा किंगशिप, तो किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा किंगशिप। ओके, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ इग्नोरेंट। आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इग्नोरेंट का आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इग्नोर्ड, इग्नोरनेस, इग्नोरेंस और नन। यानी यहाँ पर इग्नोरेंट से ये वर्ब बनाई गई है। ठीक है, इग्नोर्ड सेकेंड फॉर्म, तो ये हमारी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये वर्ब है। इग्नोरनेस, नेस जुड़ता जरूर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लेकिन यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। इग्नोर में नेस नहीं जुड़ेगा, तो ये भी रॉन्ग और ये भी रॉन्ग। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इग्नोरेंस लिखा हुआ है, अज्ञानता। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे ANCE ऐड है इसमें, तो इग्नोरेंस ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इग्नोरेंट का इग्नोरेंस हो जाएगा। नन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन सही दिया हुआ है इग्नोरेंस। ठीक है, तो आंसर C विल बी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्ट। आपको एक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ठीक है, एक्ट एक वर्ब होती है और एक्ट नाउन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक्टेड लिखा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी गई है, तो यहाँ पर हम इसे गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर नाउन को देख रहे हैं, वर्ब को नहीं। और यहाँ पर लिखा है एक्टनेस, तो एक्टनेस भी नहीं होता है, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक्शन। ठीक,
तो एक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। एक्शन इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्ट, तो आपका एक्शन विल बी करेक्ट। आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ रॉबर। अब आपको यहाँ पर रॉबर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है, ठीक है। तो रॉबर का आपको, रॉबर खुद ही एक नाउन है लेकिन आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रॉबरी और रॉब्ड, रॉबनेस, रॉबर। रॉबर तो खुद ही यहाँ पर दे दिया गया है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रॉब्ड जो है ये आपकी सेकंड फॉर्म दी गई, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। रॉबनेस, नेस जुड़ेगा लेकिन यहाँ पर नहीं जुड़ता है, ठीक है। रॉबनेस भी नहीं होगा। आपका रॉबर का सही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा रॉबरी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ रॉबर इज रॉबरी। ओके, रॉबर मतलब लुटेरा और रॉबरी मतलब लूट, ठीक है। तो हम रॉबर को तो टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन हम रॉबरी को केवल फील कर सकते हैं। उसको हम ये नहीं देख सकते कि हाँ उसका कोई फिगर तो है नहीं या उसका कोई आकार नहीं है, तो हम रॉबरी को नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ डेड, क्लियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ डेड, आपको डेड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। तो डेड यानी मरा हुआ, ठीक। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डाई वर्ब लिखी है, डाइड वर्ब है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डाइज भी वर्ब है, लेकिन आपका डेथ आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर डेड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा डेथ। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ ओनर, आपको ओनर जो एक नाउन खुद ही है लेकिन इसका आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। देखेंगे कि ओनर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा ओनरशिप, क्लियर। ओन्ड नहीं होगा, ओन्स नहीं होगा, ओननेस नहीं होगा, ओनरशिप इज द करेक्ट आंसर। 7, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ प्राउड। प्राउड का आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। प्राइड करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर प्राइड हो जाएगा, ठीक है। प्राउड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? प्राइड। प्राइडनेस नहीं होगा, नन नहीं होगा, प्राउडनेस नहीं होगा, प्राइड हो जाएगा, ठीक है। प्राइड इज़ द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। डिस्ट्रॉय खुद नहीं होगा, डिस्ट्रॉयड वर्ब है, नन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ प्लीज़। प्लीज़ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? प्लेजर। प्लीजर्स नहीं होगा, प्लीड नहीं होगा, प्लीज्ड नहीं होगा, प्लेजर इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर क्रिएट। क्रिएट वर्ब है, आपको इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। क्रिएटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, क्रिएटिव्स में नहीं होगा। ओके, क्रिएट्स एस लगा हुआ है, नहीं होगा, क्रिएशन इज़ द करेक्ट आंसर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है क्रिएट का वो हो जाएगा क्रिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पैट्रियट। पैट्रियट मतलब देशभक्त। ओके, आपको पैट्रियट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, यानी देशभक्ति। पैट्रियटनेस नहीं होगा, पैट्रियटेंट नहीं होगा, नन नहीं होगा, पैट्रियटिज्म इज द करेक्ट आंसर। पैट्रियट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा? पैट्रियटिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ हेल्दी। आपको हेल्दी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। हेल्थनेस नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, नन नहीं होगा, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हो जाएगा। हेल्दी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? हेल्थ। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ बिहेव। बिहेव इज़ द वर्ब एंड बिहेव्ड भी वर्ब होती है। ओके, बिहेवनेस नहीं होगा, आपका बिहेवियर इज़ द करेक्ट आंसर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ बिहेव, बिहेव का बिहेवियर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्सेल। अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक्सेल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो नन नहीं होगा, एक्सेल्ड नहीं होगा, एक्सेलनेस नहीं होगा, एक्सीलेंट हो जाएगा। ओके, एक्सीलेंट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्सेल। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ नो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ नो। नो इज द वर्ब, तो न्यू भी वर्ब है, ये भी नहीं होगा, नोइंग भी नहीं होगा। ओके, नोन भी वर्ब है। आपकी नॉलेज, नॉलेज मीन्स ज्ञान। हमारा ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? नॉलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ डिपार्ट। अब यहाँ पर बताना है डिपार्ट का ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। डिपार्ट खुद ही लिखा हुआ था, ये नहीं होगा, डिपार्टमेंट भी नहीं होगा, डिपार्टनेस नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डिपार्चर।
ओके, डिपार्चर इज द करेक्ट आंसर ऑफ डिपार्ट। डिपार्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है डिपार्चर। आगे बढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ अलाउ। अब अलाउ का बताना है आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो यहाँ पर अलाउ का देखेंगे, अलाउंस कहाँ लिखा हुआ है, अलाउंस ये। ओके, तो अलाउइंग नहीं होगा, अलाउड नहीं होगा, अलाउनेस नहीं होगा। अलाउ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अलाउंस। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह आपको पेपर्स में अगर कोई भी नाउन आता है उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है। ठीक है, उसका सही आंसर देखना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन कौन से तो बिल्कुल रॉन्ग है, जो हो ही नहीं सकते, आप उसको सबसे पहले हटा दीजिए। ठीक है, उसमें से फिर जो लास्ट वाला है जो आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही होगा, तो आपको यहाँ पर गेस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको इतने ही तैयार कर लेने हैं बहुत अच्छे से। तो आपको एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि आपको किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि अगला क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ लाफ। यहाँ पर आपको बताना है कि लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो लाफ का लाफ्ड बिल्कुल नहीं होगा, ये वर्ब है। ठीक है, नेस जुड़ेगा लेकिन यहाँ नहीं जुड़ेगा, लाफनेस नहीं होगा, नन भी नहीं होगा, लेकिन लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी। ओके, तो ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, लाफ्टर। लाफ का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, लाफ्टर। ओके, आगे बढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ एक्यूरेट। अब आपको एक्यूरेट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। क्लियर, तो यहाँ देखते हैं कि एक्यूरेट का क्या हो जाएगा, एक्यूट नहीं होगा, एक्यूरेटेड नहीं होगा, नन नहीं होगा, एक्यूरेसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एक्यूरेट का क्या होगा, एक्यूरेसी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ ग्रो। यहाँ पर देखते हैं कि ग्रो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ग्रीव वर्ब है। ओके, ग्रोन भी वर्ब है, नन तो होगा ही नहीं, ग्रोथ, यहाँ पर हो जाएगा ग्रोथ। ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर। ग्रो का क्या हो जाएगा, ग्रोथ, वृद्धि। ओके, तो ये हमारे आज के इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस थे जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आपके लिए बनाए थे, और इसको आप अच्छे से समझ के पढ़ के तब जाइएगा ताकि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना करके आएँ। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं।